हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं अभी इस वक्त आपको लेकर, और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। अभी इस वक्त क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में आपके पर्सन के आपको लेकर, उनकी वर्तमान भावनाएं प्लीज़ गाइड करें। 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, मून। आज का चंद्रमा देखा कितना खूबसूरत है, ऑरेंज कलर का है। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड टावर। बॉटम ऑफ द डेक से है सन। ठीक है, किसी व्यूअर ने मुझे कमेंट किया था एक बार किसी वीडियो पे, मैंने इसके पहले जहाँ भी ये डेक यूज़ किया, उन्होंने कहा कि ये जो कार्ड है आपके इस डेक में, इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे एक सीरियल आता था जोधा अकबर, तो उसमें जिन्होंने अकबर की भूमिका निभाई थी, क्या नाम था उनका, मुझे उनका रियल नेम नहीं याद है, तो कुछ कुछ उनकी तरह ये कार्ड लगता है। तो जब मैंने उसको देखा और फिर इसको देखा तो मुझे लगा कि हाँ सही में कुछ कुछ, पूरा नहीं बट हाँ कुछ कुछ। तो अभी इस कार्ड को देखा तो याद आया, किसी व्यूअर ने कहा था। सो यहाँ पर जो एनर्जी है, डीपेस्ट फीलिंग्स की बात करें तो क्योंकि आज है फुल मून की रीडिंग मैंने शाम को डाली हुई है, बट अभी इस वक्त जो एनर्जी पिक हो रही है, आपके पार्टनर इस फुल मून की एनर्जी में सबसे पहले तो अपने आप से नाराज़ हैं, अपने आप से ही शिकायतें कर रहे हैं। आपसे दूर क्यों चले गए, आपसे इतने टाइम से बात क्यों नहीं किया, एक तरह से इमोशनली इन्होंने पूरी तरह से आपसे विड्रॉ कर लिया। ये स्पेशली उनके पार्टनर की एनर्जी है जो बिल्कुल नो कांटेक्ट में है, मतलब जिन्होंने बहुत समय से बात नहीं की है, 6 महीने से, 3 महीने से। कहीं ना कहीं इन्हें अकेलापन फील हो रहा है, चाहे कितनी ही भीड़ में क्यों ना हो। इन्हें आप पे नज़र रखने का मन कर रहा है, जैसे आपके सोशल मीडिया को स्लाइड करके देखते रहना, आपकी ओल्ड फ़ोटोज़ को देखना, ओल्ड फ़ोटोज़ को देखकर उन मेमोरीज़ में खो जाना, अगर चैट्स रखे हैं तो उन चैट्स को पढ़ना, इस तरह की एनर्जी है। ये भी दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर अगर सेपरेट हैं आपसे इस टाइम, चाहे आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, या गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी हैं, जिनको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपसे रिश्ता ख़त्म किया है या पूरी तरह से आपके और इनके बीच में ब्रेकअप हुआ है, तो भी इनको ऐसा लग रहा है कि काश कि हम एटलीस्ट दोस्त ही रहें, काश कि हम दोनों के बीच में एक दोस्ती ही बरकरार रहे। हमेशा हमेशा के लिए दूर होने से तो बेटर है कि हम थोड़ी बहुत ही बातचीत कर लें, एक रिश्ता हमारा बरकरार रहे, हालचाल मिलता रहे कि वो ठीक तो है ना, ये वाली फीलिंग्स है। और जिनके पार्टनर बहुत प्यार करते हैं, भले ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो, आना है जाना है, 15 दिन 20 दिन में बातचीत हो रही है, कम बातचीत हो रही है, चाहे बहुत बातचीत हो रही है,
उनके पर्सन बस ये चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा खुश रहें। ये चांद को देखकर यही प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता हमेशा रोशन रहे, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ अबंडेंस, फुल ऑफ रोमांस, फुल ऑफ कोऑपरेशन, फुल ऑफ रिस्पेक्ट, केयर। ये एक सक्सेसफुल रिश्ता एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड दे आर मैनिफेस्टिंग दिस। कहीं ना कहीं ये इनकी जो इच्छाएं हैं, जो अंतर्मन से निकली हुई इच्छाएं हैं, आत्मा, सन जो है ये आत्मा का कारक है, अंतर्मन से जो इच्छाएं हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपके प्रति रोमांटिक फीलिंग्स हैं, पैशन है, ऑब्सेस्ड हैं, बार बार आपके बारे में ही सोचते रहना, आपको अपने करीब फील करना, दूर होते हुए भी इमेजिन करना कि आप उनके आसपास हैं, ये वाली फीलिंग्स हैं। रोमांटिक फीलिंग्स यहाँ पर हैं। फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी हैव फायर, वी हैव फायर, वी हैव फायर, वी हैव फायर, फायर। यहाँ बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी है और फायर एनर्जी रोमांस को दर्शाती है। सो एनर्जी इज़ गुड। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में ही सोच रहे हैं। क्या सिर्फ सोचेंगे या कोई निर्णय भी लेंगे, कोई एक्शन भी लेंगे? प्लीज़ हमें बताएं। मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? नंबर 4, नंबर 9, नंबर 6। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ एयर। वी हैव क्वीन ऑफ एयर, 7 ऑफ अर्थ, awakening, that is the card of hanged man, and we have 9 of fire. So we have 9 9 9 6 9 9 6 और 6 9 ये नंबर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है 6996 पे, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में होगा, एंजल नंबर की सीरीज़ में 444 पे भी बनाई हुई है। आप में से काफ़ी लोगों को 369, वी हैव 369 पे भी वीडियो बनी हुई है। अगर आपको इस टाइप के नंबर्स दिख रहे हैं ड्रीम्स में या बार बार अपने सामने अपने आप आ रहे हैं तो आप उस वीडियो को सुन सकते हैं। ऐसा लग रहा है आने वाले 4 घंटे से 40 घंटे के अंदर आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में आप छाए रहोगे। ये आपको लेकर थोड़ा पॉजेसिव फील करेंगे कि आपको खो न दें, आप कहीं दूर न चले जाओ। इन्हें आपको खोने का डर सताएगा। अपनी गलतियों का पछतावा होगा कि हाँ, मेरी वजह से तो दूर गया है या गई है, मैंने ही तो उसकी वैल्यू नहीं समझी, मैं ही तो मूव ऑन कर लिया उससे, मैंने तो उसे इतने टाइम से अटका के रखा था। वो बेचारा या वो बेचारी तो हमेशा मुझसे पूछता रहता था कि कब हम शादी करेंगे, कब मुझे कमिटमेंट दोगे, कब परिवार से मिलवाओगे। मैं ही डर की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से अटका कर रखा रह गया। मैंने ही हमेशा पोस्टपोन किया कि प्लान करते हैं, आगे देखते हैं, देन मैं उससे पीछा छुड़ा लिया। और अब जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा याद आ रही है, तब मुझे डर लग रहा है अपने ही पार्टनर से बात करने में। मुझे ये पछतावा हो रहा है कि पता नहीं अब सब कुछ वैसे ही रहेगा या नहीं, सब कुछ बदल तो नहीं गया। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है कुछ लोगों के साथ कि आपके पार्टनर ने उस वक्त आपका साथ नहीं दिया जब आपके पेरेंट्स आपकी शादी कहीं और फिक्स कर रहे थे, इन्होंने पीछे हटना एक्सेप्ट किया, और अब क्योंकि उनकी या आपकी किसी की शादी अलग हो गई है तो अब ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि काश कि उस समय हिम्मत जुटा लिए होते, काश कि उस समय स्टैंड ले लिए होते तो आज इतना बुरा दिन नहीं देखना पड़ता। ये वाली एनर्जी भी इनको रियलाइज़ होगी। ये 4 घंटे से 40 घंटे के अंदर ही रियलाइज़ होगी। फ़िलहाल कोई रोमांटिक फीलिंग्स ऐसा नहीं है कि बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं
ये वाली एनर्जी थोड़ी मिसिंग है। ये तो खैर मैंने कल रॉड से भी पूछा था तो उन्होंने कह दिया था 5 दिन के अंदर चांसेस थोड़े कम हैं। उसके बाद तो बहुत ज़्यादा हम मैसेजेस पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि कलेक्टिवली अभी मैंने थोड़ी देर पहले पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की भी रीडिंग की है, उसमें भी यही एनर्जी आई है कि अभी थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, और यहाँ से भी वही एनर्जी आई है। सो एनर्जी इज़ सेम। बहुत ज़्यादा मैसेजेस कॉल्स अभी एक्सपेक्टेड नहीं है, बट हाँ आने वाले समय में आपके लिए ज़रूर कुछ अच्छा होगा। अभी हो सकता है आपको थोड़ा इंतज़ार करवाएं डिवाइन। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? पहला मैसेज है आपके लिए, एवरीथिंग यू वांट इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द अननोन। कई बार हमें लगता है कि भगवान हमें नहीं सुन रहे, भगवान हमें नहीं जान रहे, हमारी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ रहे। कई बार हम बहुत सारी शिकायतें लेकर बैठते हैं, हम रोते हैं, बिलखते हैं भगवान के आगे, हम उनसे सब कुछ कहते हैं, हम उन्हें कोसते भी हैं कई बार कि आप अपनी आंखें बंद करके रखे हो, इतना अन्याय हो रहा है, हम आपके भक्त हैं, हमारे लिए कुछ करो, कब आंखें खोलोगे, कब जो इनजस्टिस हो रहा है आपके भक्तों के साथ उसके लिए आप स्टैंड लोगे। कई बार गुस्सा आता है ना, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जब इंसान बहुत टूट गया होता है, लड़ते 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 तो भगवान से शिकायतें लगाने लगता है। बट बिल्कुल कर सकते हो शिकायतें, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान को शिकायत करने से बुरा नहीं लगता, कभी नहीं लगता। वही तो मौका होता है जब आप उनसे कनेक्ट होते हो, या तो आप तड़पते हो, रोते हो, उन्हें अपनी दुख दर्द तकलीफ़ें सुनाते हो, तब भगवान कहते हैं कि हाँ देखो दिल से मुझसे कनेक्ट हो रहा है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जब आपके सामने एक ब्लरी विजन होता है, आप नहीं देख पा रहे कि आने वाला समय कितना बेहतरीन है, भगवान ने आपके लिए क्या सरप्राइजेज़ रखे हैं, बट आप प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर इतना रोते हो, इतना कोसते हो। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आने वाला समय जो आप नहीं देख पा रहे हैं, जो अननोन है अभी ऑन द अदर साइड, वो आपको नहीं पता, बट आने वाला समय वो सब कुछ देगा जो आप चाहते हो। समझ रहे हो? नेक्स्ट हमारे पास एंजल्स का मैसेज है, कंटिन्यू टू मेक द मोस्ट ऑफ एवरी ओपन डोर। आप में से कई लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है, हाथ में है, बट आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो। सो जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है ना, उसको खुलकर यूज़ करो। उसको खोने का या उसको छोड़ देने का या उसको लेट गो कर देने का ख्याल भी मत रखो। मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, और जब मिलता है तो मौके पे चौका मारना चाहिए। अगर आप मौके को यूटिलाइज़ नहीं करते हो तो बाद में पछतावा रहता है, काश कि मैं उस समय ये कर लेता, भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी थी। तो ये मत करना। एवरीथिंग इज़ अनफोल्डिंग एज इट शुड बी। सब कुछ वैसे ही अनफोल्ड होगा आपके जीवन में जैसे होना चाहिए, धीरे धीरे सही समय पर। तो किसी भी सिचुएशन को लेकर बहुत जल्दी निराश मत हो, इम्पेशेंट मत रहो, पेशेंस रखो। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी। आज पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का नोटिफिकेशन नहीं गया है। बहुत सारे व्यूवर्स का मैसेज आ रहा है कमेंट मेरे व्हाट्सएप पे कि मैम नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। नोटिफिकेशन मेरे हाथ में नहीं है बाबू भैया, नोटिफिकेशन यूट्यूब के हाथ में है। उसका दिमाग आधा टाइम चलता है, आधा टाइम नहीं चलता। जब मन करता है नोटिफिकेशन देता है, जब मन करता है नोटिफिकेशन नहीं देता। कंप्लेन कर कर के हम थक चुके हैं, कुछ नहीं होता है। तो इसलिए अब मैंने छोड़ दिया है। अब भाई जिसको देना है दे, नहीं देना है मत दे। जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होता है कि रात के टाइम वीडियो आएगी, इस चैनल पे नहीं आई तो उस चैनल पे आएगी। कई बार दोनों पे आती है, ज़्यादातर दोनों पे आती है, इवनिंग हो मॉर्निंग हो। कई बार अगर मैं बहुत बिज़ी हूँ तो ही किसी एक चैनल पे पोस्ट हो जाती है एनर्जी अपडेट, और वो भी मैं पहले ही बता देती हूँ कि देखो ऐसा हो सकता है क्योंकि ये काम है। तो अगर आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की रीडिंग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं गाइज़, टेक केयर, बाय बाय।